पैगंबर की जरा उंगलियां भी देख लें, नजारा कीजिए जरा। हाथ ऐसा है, हथेलियां ऐसी हैं, नरम इतना है। सहाबी ये हम पढ़ चुके कि मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा नरम कोई रेशम भी चेक नहीं कर सका, मुझे नहीं मिला जो नरम हो जितना महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों की हथेलियां नरम थी। हिंद बिन अबी हाला कहती हैं साइलुल अतराफ, मेरे महबूब की उंगलियां स्मार्ट भी थीं, खूबसूरत भी थीं, लंबी भी थीं। का अन्ना असाबे कदबान फिद्दा, यूं लगता था कि मेरे महबूब की उंगलियां ये किसी इंसान की महसूस नहीं हो रही थी, ऐसे लगता था कि जैसे ये चांदी में घड़ी गई हैं और ये उसकी पूरियां तैयार की गई हैं। और अब आइए, ये उंगली इतनी हसीन, ये हाथ इतने जमील, ये खूबसूरत, तो फिर कभी रुकना और सोचना। मेरे महबूब कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के छुरियां उंगलियों पे चल गई थी कि नहीं, चली थी। आपने वो मंजर भी देखा कि उंगली यूं उठी थी और चांद के जिगर के ऊपर छुरियां चल गई थी, दो टुकड़े हो गया था कलेजा चांद का। यही उंगली है। चांद की तरफ उठे तो हर खतीब बयान करे, मेरे पैगंबर इसे तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए हिलाएं भी, उठाएं भी, इशारा भी करें। तो सारे नाराज होने लगे, साथ वाले कहने लगे यार आ की नमाज दे विच हिला चुली लाई रखना, मेरे मुर्शिद की अदा है। वहां उठी है चांद दो टुकड़े, वहां उठी है चांद दो टुकड़े, उंगलियां दो हों। सहाबी ने फौरी उसी वक्त कैप्चर कर ली। आका ने यूं दो उंगलियां उठाई, फरमाया आना वकाफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्ना, आना वस्साअतु कहातैन, जैसे ये मैं हूं शहादत की उंगली और इसके मुत्तसिल बाद जैसे ये उंगली है, कोई तीसरी चीज नहीं, ऐसे ही मेरे बाद फौरी कयामत है। मेरे और कयामत के दरमियान कोई और नबी नहीं है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आना वकाफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्ना, जन्नत में यतीम की कफालत करने वाले का घर मेरे साथ यूं मुत्तसिल होगा। अब ये रब कादिर है, दुनिया में लाखों इंसान यतीमों की कफालत करते हैं, ये रब ने बना के देना है। अल्लाह की अपनी इंजीनियरिंग है, अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी तख्लीक है, अपना शाहकार है। कैसे देगा? वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, देनी अल्लाह ने है। मैं एक शख्स को मिला, अल्लाह उसकी उस मेहनत को, कावश को, खुलूस को कबूल करे। उसने मुझे बयान करने की इजाज़त तो नहीं दी थी, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। मैंने उससे पूछा इस नौजवान से इतना प्यार क्यों करते हो? कहा ये अब नौजवान हुआ है, ये पहले बच्चा था। आपको पता है जब बंदा जवान हो जाए तो फिर यतीम नहीं रहता, फिर यतीम नहीं कहलाता। यतीमी जवानी तलक है, जवानी से पहले पहले यतीमी। जब बंदा जवान हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, फिर यतीम नहीं कहलाएगा। मिस्कीन हो सकता है, कमा रहा है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, तो ये मिस्कीन होगा। कहता जी मैंने जब से ये हदीस सुनी ना कि क़यामत के दिन जन्नत में पैगंबर का घर और यतीम की किफ़ालत करने वाले का घर इकट्ठा होगा, कहते जी इस तरह के जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है बताना नहीं चाहता। मैं कई बच्चों को छोटे होते हुए लेके जवान कर चुका हूँ, मगर उनके साथ चूँकि मोहब्बत हो गई है तो अब तक चलता है। उम्मीद सिर्फ इतनी है, अल्लाह यहाँ तो घर जहाँ पे भी है, जैसा भी है, कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे देना। सर जी यही हाथ है, दुआ के लिए हसीन, इस्तिस्का के लिए हसीन। यही हाथ घुटनों पे रखे जाएं तो रुकू बन जाएं, जमी पे रखे जाएं तो सजदा बन जाएं, रान पे रखे जाएं तो तशाहुद बन जाएं। यही हाथ किसी की कमर पे रखे जाएं तो थप की सहारा हौसला बन जाएं। यही हाथ हजरे अस्वद को लगे, इस्तिलाम बन जाए और रुकने यमानी पे फिरे। जिन्होंने विजिट किया है उन्होंने जाना है कि रुकने यमानी कैसा है, वहां पे लगे तो इस्तिलाम में रुकने यमानी बन जाए। यही हाथ पिंडली पे फिरे तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए। इन्हीं हाथ की उंगली को लुआब लगा के आशोबे चश्म में जनाब अली अल मुर्तजा के लगे तो फिर आंख कभी ना दुखे। यही हाथ, यही हाथ, यही हाथ करते चले जाओ।
پڑھتے چلے جاؤ، قربان ہوتے چلے جاؤ. لیکن اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے جب لوگ بیان دیتے ہیں کہ میرے مرشد کے جب یہ ہاتھ رفع الیدین میں اٹھے اور صحابہ نے دیکھے تو یاروں نے کہا یار یہ شریر اور سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح، ہاتھ جوڑتا ہوں پیغمبر کو معاف کر دو، پیغمبر کو معاف کر دیجئے. سیاق و سباق سے ہٹ کر کے مسلک کو جتاتے ہوئے زندگی گزر گئی. کبھی پیغمبر کی حدیث کو بھی جتواؤ کہ وہ سلام پھیرتے ہوئے امام مسلم جب لے کر کے آئے یوں اشارے کرتے تھے لوگ، پہلے ہوتا تھا السلام علیکم سجے پاسے آلے ہو، السلام علیکم بائیں طرف والو. میرے مرشد نے بات چیز سے بھی منع کر دیا اور روک دیا کہ یہ ہاتھوں کے اشاروں سے سلام نہیں، صرف آپ کی گردن مڑے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جہاں منع کیا ہے وہ منع نہیں کر، لیکن چونکہ مقصد نکالنا ہے، جب بھی آپ رکوع میں گئے اور جب بھی اٹھے، صحیح روایات میں میرے محبوب نے یہ ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں جی بعد میں چھوڑ دیے. پیغمبر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے اندر شرارت ہو، جس میں شر ہو اور جس میں برائی ہو. اگر شریر گھوڑوں کی دم یہ والی تھی تو میرے محبوب سے رب کبھی یہ ادا نہ کرواتا. یہ برقرار رہی، یہ قائم رہی، یہ دائم رہی. باقی جناب کا نصیب ہے اور جناب کی مرضی ہے.